दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अजमेर शरीफ से अतीक अहमद और उसके भाई के लिए क्या ऐलान किया गया है? कौन है सरवर चिश्ती और उन्होंने अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या की निंदा क्यों की? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि हाल ही के दिनों में किस तरह पुलिस सिक्योरिटी में घिरे अतीक और उसके भाई अशरफ को शूटरों ने सड़क के बीचों बीच शूट कर गिराया और इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो लोग पकड़े गए। इस घटना के बाद जो अजमेर की दरगाह से ऐलान हुआ, उसे जानने से पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के एक चमत्कार के बारे में और क्यों है अजमेर की दरगाह इतनी जरूरी। पर उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि कौन थे ख्वाजा गरीब नवाज। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए जानते हैं कौन थे हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती इस्लाम धर्म के एक ऐसे महान सूफी संत रहे हैं जिन्होंने इस्लाम के सूखते दरख्त को फिर से हरा भरा कर दिया, जो गरीबों के मसीहा थे। तो चलिए अब जानते हैं उनके चमत्कारों के बारे में जो ख्वाजा गरीब नवाज के रहमो करम से हुए थे। ये किस्सा उस समय का है जब एक खूंखार हाथी पत्थर बन गया, लेकिन ये हाथी क्यों पत्थर बना, ये कहानी उस समय की है जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चाहते थे कि पृथ्वीराज चौहान इस्लाम धर्म को कबूल कर ले। पृथ्वीराज चौहान वो हर कोशिश कर रहे थे जिससे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को शिकस्त दे सके, यानी कि हरा सके। लेकिन उनका हर प्रयास ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आगे विफल रहा। लेकिन जब पृथ्वीराज हर मुमकिन कोशिश करके हार गए, तब शादी देवर हजरत अब्दुल्ला बियापानी ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से दरखास्त यानी कि प्रार्थना की और उनसे कहा कि अब उनको इसी शहर में रहना चाहिए और राजा पृथ्वीराज चौहान को समझाना चाहिए कि वो आपके दिखाए रास्ते पर चले। उनके द्वारा की गई दरख्वास्त पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वहां पर रुकने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने शेख मोहम्मद यादगार को हुक्म दिया कि शहर में एक ऐसी जगह ढूंढो जहां पर हम रह सकें। शेख ने उनकी आज्ञा का पालन किया और शहर में जाकर उनके लिए मकान ढूंढना शुरू कर दिया। जल्द ही उन्हें वो जगह मिल गई जहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहने वाले थे। आज इस जगह को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलमारू हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के नाम से जाना जाता है। ये जगह वो थी जहाँ पर शादे रहा करते थे और वहीं जाकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहने लगे। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने पृथ्वीराज के लिए एक दावतनामा यानी कि निमंत्रण भेजा, जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज को ये संदेश दिया कि जिन लोगों पर तुम विश्वास करते थे उन्होंने इस्लाम को अपना लिया है। यदि तुम भी ऐसा करते हो तो हमारे ऊपर अल्लाह की रहमो करम यानी कि ऊपर वाले की कृपा हो जाएगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ऊपर वाले के प्रकोप से यानी कि अल्लाह के आजाब से तुमको कोई नहीं बचा पाएगा। इस संदेश को पढ़कर पृथ्वीराज चौहान को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसका दावतनामा ठुकरा दिया। यही नहीं, उनके दावतनामे से पृथ्वीराज चौहान को कोई फर्क नहीं पड़ा और ख्वाजा गरीब नवाज के जो दूत यानी कि सेवक वहां आए थे उन्हें वापस लौटा दिया। जब ये दूत ख्वाजा गरीब नवाज के पास वापस पहुंचा तो उसने उनका संदेशा सुनाया तो थोड़ी देर तक तो ख्वाजा अपनी आंखें बंद करे जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहे और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो कहा कि अगर पृथ्वीराज चौहान अल्लाह को नहीं मानते तो उन्हें जिंदा पकड़ कर लाया जाए और इस्लामी लश्कर के हाथों सौंप दिया जाए। इधर पृथ्वीराज चौहान ने भी गरीब नवाज पर पूरा जोर चलाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती को रोकने के लिए अपने बहादुर सिपाहियों को भी उनके पास भेजा, लेकिन वहां से वो हार कर ही वापस लौटे। पृथ्वीराज का हर प्रयास बेकार चला गया। उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। वो किसी भी तरह ख्वाजा गरीब नवाज को हराना चाहते थे। वे इसी उधेड़-बुन में थी कि क्या करे। तभी एक दरबारी ने सलाह दी पृथ्वीराज चौहान को कि जहां पर ख्वाजा गरीब नवाज रहते हैं वहां पर वो अपने साथियों के साथ अल्लाह की इबादत में मशरूफ रहते हैं, क्यों ना उस वक्त हम उनके ऊपर हमला करें, क्योंकि वो जगह खुले आसमान के नीचे है और पूरी तरह से खुली हुई है।
जहाँ वो रहते हैं उसके इर्द गिर्द ज्यादा मकान भी नहीं है और कोई आता जाता भी नहीं है। या फिर क्यों ना हम एक पागल हाथी को परेशान करके उस जगह पर छोड़ दे जहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज अपने बंदों के साथ रहते हैं। जब पागल हाथी उनकी तरफ मदहोश होकर दौड़ेगा तो वो इबादत में मशगूल होंगे। उस समय ना तो वो कुछ कर सकेंगे और ना ही अपनी जान बचा सकेंगे। पृथ्वीराज चौहान को ये सलाह पसंद आई और उन्होंने इस पर अमल करने के लिए कह दिया। किसी तरह ढूंढकर एक पागल हाथी लाया गया। वो जानते थे कि कोई भी हाथी या कोई जानवर उसके ऊपर हमला करेगा तो उसका इल्जाम और किसी पर नहीं लग सकेगा। इस तरह पृथ्वीराज पर कोई भी किसी भी तरह का आरोप नहीं लगा पाएगा। अंजाम देने के लिए वैसा ही किया गया जैसे पृथ्वीराज ने सोचा था। हाथी को चोटें पहुंचाई गई, उसे घायल किया गया जिससे वो बदहवास हो जाए और हाथी को हजरत ख्वाजा गरीब मोइनुद्दीन चिश्ती की तरफ दौड़ाया गया। गुस्से से भरा हुआ भारी भरकम हाथी बदहवास सा दौड़े जा रहा था। हाथी दौड़ रहा था तो जमीन थर्रा रही थी, धूल उड़ रही थी, चारों तरफ धूल ही धूल हो गई। आसपास के लोगों ने जब हाथी को आते देखा तो उन्होंने दांतों तले उंगलियां दबा ली और किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। यह हाथी कितनी जान माल को नुकसान पहुंचाने वाला है, चाहकर भी कोई कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि कोई भी अपनी जान गंवाना नहीं चाहता था। सभी खड़े इस मंजर को देख रहे थे। सभी के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हाथी तले रौंदे जाएंगे। और तभी इस मंजर को वहां बैठे जिस भी आदमी ने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, बस एक टक ख्वाजा गरीब नवाज को देखे जा रहे थे। एक तरफ हाथी था तो एक तरफ ख्वाजा गरीब नवाज। लेकिन उस समय हजरत ख्वाजा अल्लाह की इबादत में मशगूल थे तो उन्हें देखकर उनके चेलों ने भी वहीं बैठे रहना उचित समझा। दुआओं में वो भी मशगूल हो गए और जब ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती ने ये मंजर देखा तो उन्होंने जमीन से चुटकी भर धूल उठाई, कुछ पढ़ा और उस मिट्टी को हाथी के ऊपर फेंक दिया। उनका ऐसा करना था कि हाथी उन तक पहुंचते पहुंचते वहीं रुक गया और अचानक से वो पत्थर में बदल गया। तभी वहाँ अल्लाह के बंदे अल्लाहू अकबर बोलने लगे। चारों ओर से अल्लाहू अकबर की आवाजें आने लगी। जो लोग थोड़ी देर पहले उस हाथी को देखकर डर रहे थे और अलग अलग बातें कर रहे थे, अब वही अल्लाह को याद करके उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे क्योंकि उन्होंने उनकी जान और माल का नुकसान होने से बचा लिया। और इस चमत्कार के बाद वहाँ खड़े सारे लोग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास पहुंचे और उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। उस हाथी के बारे में कहा जाता है कि वहाँ आज भी अजमेर में पत्थर बनकर मौजूद है। अब हम आपको बताते हैं कि अतीक अहमद और उसके बड़े भाई की मौत पर अजमेर शरीफ की तरफ से क्या ऐलान हुआ है। वहाँ के खामिर यानी कि सेवक सरवर चिश्ती का कहना है कि इस मामले की घोर निंदा करते हैं। जिस तरह से अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या की गई, उनका भी यही कहना है कि जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे वो माफिया डॉन हो या फिर किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, अगर वो गलत करता था तो उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून के तहत। बाकी इस तरह से जो उनकी मौत हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। धन्यवाद।